अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। गंडापुर को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की एक उम्मीद दिलवा दी गई है। कौन से हेडक्वार्टर से ये उम्मीद दिलवाई गई वो आपके सामने रखेंगे। मरीम नवाज़ को जो फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ के दौरान एक फ़ोटो शूट चल रहा था, उससे आखिर किसने रोक दिया है, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन आज एक सीनियर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की जानिब से एक वकील को धमकी भरी अदालत में दी गई। अब अदालतें इस तरीके से ऑपरेट करेंगी। तमाम तर कहानी आपके सामने रखते हैं। आगाज़ इसी बात से कर लेते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट यानी सरफराज डोगर साहब जो खुद यहाँ पर लाए गए, जिनको बाकायदा तौर पे मंगवाया गया, जिनको इंपोर्ट करके यहाँ पर लाया गया, जिन जज साहब को तमाम सीनियर जजेस को बाईपास करके वो जज साहब आज जब केस था मारंग बलोच की जमानत के हवाले से, जब केस अदालत के अंदर चल रहा था, उस केस के दौरान ईमान मजारी जो मारंग बलोच की वकील हैं, जब कॉन्वर्सेशन हुई, जब आपस में मुकालमा हुआ, एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट्स हुई ईमान मजारी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद सरफराज डोगर के माबैन, तो चीफ जस्टिस ने ईमान मजारी के साथ खड़े हादी अली चट्ठा से कहा, यानी उनको बुलाया रोस्ट्रम पर और उनको कहा कि इनको रोके, इनको समझाएं, किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना, यानी ये अल्फाज, ये बड़ा अलार्मिंग सी सिचुएशन है कि ये अल्फाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस के थे, जो इस तरीके से महज बात कर रहे थे कि समझाएं इनको, अगर किसी दिन मैंने पकड़ लिया। अब ऐसा होता है अदालतों में, ऐसा होता है अदालतों में जब अदालतों के अंदर जजेस मंगवाए जाएं, जब अदालतों के अंदर मेरिट को बिल्कुल खातिर में ना लाया जाए और जब अदालतों के अंदर बाकायदा किसी की ख्वाहिश पूरा करने के लिए किसी एक शख्स की, किसी एक ताकतवर शख्स के कहने के ऊपर पूरे के पूरे निज़ाम की अदालतें, पूरे मुल्क का निज़ाम इंसाफ जब उसकी पीछे से डोरें हिलानी शुरू कर दी जाएँ, तो फिर इस तरीके से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस तरीके के अल्फाज वकला के साथ इस्तेमाल करते हैं। ईमान मजारी एडवोकेट ने कहा कि अगर ये मरहला आ गया है कि अदालतें वकला को धमकी देंगी, तो कर लें आप तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दें। वो भी आगे से रुकी नहीं, उन्होंने कहा बेशक तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दें, अगर इस हद तक भी मामलात पहुंच चुके हैं कि आपको धमकी देने की जरूरत पड़ेगी, अगर मेरे किसी बयान से आपको या मेरी किसी पर्सनालिटी से आपका क्लैश है या तासुब है, तो इसका तमाम तर इम्पैक्ट मेरे मौकल पर, यानी उनका हवाला मारंग बलोच की जानिब था, उन पर नहीं आना चाहिए। ईमान मजारी ने कहा कि मुझे खुशी भी है कि डिक्टेटर लफ्ज जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर को एक गाली लगा। हामिद मीर साहब, ये जो तमाम तर ईमान मजारी वाला मामला हुआ है, इस पर कह रहे हैं कि इस किस्म के जज साहिबान पूरे सिस्टम के लिए नफरत बढ़ा रहे हैं। नौजवानों में बढ़ते हुए गुस्से और बेचैनी की वजह से इसी किस्म के ताकतवर लोग हैं जिनको अपनी पकड़ पर बड़ा नाज है, ये अल्लाह की पकड़ से नहीं डरते और नेपाल से भी सबक नहीं सीखते। डरते जरूर है नेपाल वाले मामले से, तभी रजिस्ट्रार की जानिब से कहा जाता है कि तीन तीन सिक्योरिटी गार्ड दिए जाएं, पुलिस वाले दिए जाएं रिटायरमेंट के बाद भी। शहजाद अकबर साहब का भी ट्वीट जाते जाते आपके साथ शेयर करेंगे। वो कह रहे हैं कि इन द इस्लामाबाद हाई कोर्ट द चीफ जस्टिस ऑर्डर्स अ लॉयर टू स्टेप अप टू द रोस्ट्रम नॉट फॉर हिज ओन आर्ग्यूमेंट्स बट टू कमांड हिम टू टेल हिज वाइफ अ फेलो लॉयर टू बिहेव। यही सारी कहानी वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं मिसोगनी इन हाई ऑफिस, एक बड़ा दफ्तर यानी ऑब्वियसली इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और वहां पर जिस तरीके से आज ये तमाम तर मामला किया गया, वो कह रहे हैं दिस इजंट जस्ट सेक्सिज्म, इट्स इंस्टीट्यूशनल रॉट। द जज हिमसेल्फ वाज शिफ्टेड टू दिस पोस्ट थ्रू अ, जिस तरीके से सरफराज डोगर साहब को इस कुर्सी तक पहुंचाया गया, इसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, लेकिन जो उन्होंने इख्तिताम किया, वो कह रहे हैं कि दिस इज हाउ टुमारोज पेपर्स शुड रिपोर्ट द इंसिडेंट बट नन विल। और आखिर में वो लिख रहे हैं कि लॉन्ग लिव द सजीले जर्नैल। तो यहाँ पर उन्होंने अपने ट्वीट का इख्तिताम किया है। वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं एक एक नुक्ता कि ये तमाम तर अदालती निज़ाम दरअसल चलाया कहाँ से जा रहा है। बहरहाल ये तमाम तर कहानी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तो पेश आई, लेकिन यहाँ पर ये जो कुछ जुमलों का तबादला हुआ, ये बताता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त निज़ाम इंसाफ कहाँ पर खड़ा है और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अदालतों को किस तरीके से और कहाँ से चलाया जा रहा है। एक जानिब ये कहानी है, तो दूसरी जानिब यहाँ पर आपको मतीउल्लाह जान साहब के कुछ स्टेटमेंट्स बताएंगे, लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज क्या मुतालबा किया गया है। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस और इनकी बेवाओं को जिंदगी भर 3 पुलिस एहलकारों की सिक्योरिटी फराहम की जाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से वजारत दाखिला को हिदायतनामा जारी। ऐसे काम क्यों किए जाते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जब आप अवाम में निकले, बजाय इसके कि अवाम आपको हाथों हाथ ले सर पर उठाए, आपको 3-3 पुलिस वाले, 3-3 सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्यों जब आपका इक़्तिदार चल रहा होता है या जब आप कुर्सी पर बैठे होते हैं, और वो कुर्सी जिसके हवाले से कुरान भी आपको कहता है, यानी बहुत बड़ा आपको एक हाईएस्ट लेवल आपको दिया जाता है इंसाफ करने का, जो अल्लाह पाक की ख़ुसूसियत भी है, तो क्यों उसको उस तरीके से निभाया नहीं जाता कि बाद में आफ्टरवर्ड्स आपको इस तरीके से ज़रूरत पड़ जाए? अब यहाँ पर साबिक़ चीफ जस्टिस अनवर जमाली ने सुप्रीम कोर्ट ब्रांच को लिखा है कि मैंने घर में सोलर लगवा लिया है, लिहाजा मुझे 2000 यूनिट बिजली के पैसे दिए जाएं, इनके घर का बल्ब भी खराब हो जाए। तो वो ब्रांच को लिखते हैं कि कई रिटायर्ड जजेस 70 साल की उम्र में भी शादी रचा लेते हैं ताकि पेंशन चलती रहे। मतीउल्लाह जान और इनके साथ साथ जो एक और इनके साथी रिपोर्टर मौजूद हैं, अदील सरफराज साहब, इनकी गुफ्तगू अदील सरफराज साहब की एक बाकायदा शैतानी मुस्कुराहट भी सामने आ रही है जब वो कह रहे हैं उनको कि बहुत सारे जजेस जो है 70 साल की उम्र में भी शादियां रचा लेते हैं महज इसलिए कि उन्हें बाकायदा तौर पर जो है पीछे से तमाम तर पैसे और उनके मामला चलते ना। तो ये पाकिस्तान की अदालतों
अदालतों के निज़ाम इंसाफ की कहानी है। यहीं से आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, एक बड़ा अहम तरीन मामला है, और मामला जो है वो है अली अमीन गंडापुर के हवाले से। अली अमीन गंडापुर के हवाले से बहुत दिनों से बातें चल रही हैं कि अली अमीन गंडापुर अब किसी और के वज़ीर आला हैं, इमरान खान और पीटीआई के वज़ीर आला नहीं है। और अब अली अमीन गंडापुर जो बात सामने रख रहे हैं, इमरान खान ने बार-बार ताकीद की, अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की। इमरान खान ने कहा कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो एक एंटी तालिबान माइंडसेट के साथ काम किया जा रहा है, उसको रोका जाए। एक ऐसी जंग में पाकिस्तान को दोबारा धकेला जा रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब को जब अफ़गानिस्तान जाने का कहा गया, तो अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि मैं अफ़गानिस्तान नहीं जा सकता। बड़े डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, उदास हैं। वो कह रहे हैं मेरे पास पासपोर्ट मौजूद नहीं है। यानी 9 मई को गुज़रे भी अब आप देखिए कितना अरसा हो चुका है। आज तक अली अमीन गंडापुर इतनी बार उन्होंने तैश में आके बड़ा कुछ कहा, आज तक उन्होंने नहीं बताया कि उनके पास पासपोर्ट नहीं है। 9 मई के बाद 8 फरवरी आया, गंडापुर साहब वज़ीर आला बन गए, रेड पासपोर्ट, ब्लू पासपोर्ट, ग्रीन पासपोर्ट तो हम जैसे लोगों के पास होता है। यानी ये तो वज़ीर आला हैं, रेड पासपोर्ट, ब्लू पासपोर्ट, ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स के ऊपर अपने ट्रैवल कर सकते हैं। फिर मोहसिन नकवी साहब के साथ इनकी जो याराने हैं, दोस्तियाँ हैं, तो अली अमीन गंडापुर ने आखिर वज़ीर दाखिला को भी क्यों नहीं कहा, जब उनके साथ बैठते, नशस्तें लगती हैं, इकट्ठ होता है कि मुझे पासपोर्ट बनवा कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा हैरत हुई, अफ़सोस हुआ, जो दुनिया भी उछालेगी इस खबर को, कि एक सूबे के वज़ीर आला, पाकिस्तान का सेंसिटिव तरीन सूबा केपी के, जिस सूबे की आवाम ने 2/3 अक्सरियत दी, उस सूबे के वज़ीर आला के पास पासपोर्ट नहीं मौजूद, और पासपोर्ट ब्लॉक किसने किया है? रियासत ने, स्टेट ने। यानी यहाँ कौन किससे एहतजाज करे? सूबे के वज़ीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक्ड है, और सूबे के वज़ीर आला को एक अरसा दराज हो चुका है, याद भी नहीं आया, और इसके इस हवाले से वो बात करें। अब यहाँ पर ये ज़ुबैर अली खान साहब क्या कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को बाकायदा तौर के ऊपर एक उम्मीद दिलवाई गई है कि वो अगले वज़ीर आज़म होंगे। ये सुनिएगा। अली अमीन गंडापुर मरियम नवाज से ज्यादा फौज की सहूलतकारी करने के चक्कर में है। अली अमीन गंडापुर जो है वो मोहसिन नकवी को आइडियलाइज करते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं। 2 हफ्ते पहले ये अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं मेरा पासपोर्ट नहीं बना। अब ये कितनी इमरान खान की डायरेक्शंस को मैनिपुलेट करने के चक्कर में देखें, ये कहते हैं मेरा पासपोर्ट नहीं बना, मैं अफगानिस्तान नहीं जा सकता। 2 हफ्ते पहले मेरे पास मालूमात ये है कि मोहसिन नकवी जब एफसी के एहलकारों की नमाज जनाजा, जो शहीद एहलकार थे उनकी नमाज जनाजा अदा करने के लिए गालिबन 25 अगस्त को पेशावर गए थे, एफसी हेडक्वार्टर गए थे, वहां पर अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। दोनों ने जनाजे पढ़े, दोनों ने शहीद शोहदा की आखिरी रसूमात अदा की, दोनों ने जो शोहदा है उनकी तदफीन किया, दोनों ने कंधे दिए। फिर उसके बाद दोनों ने वज़ीर आला हाउस में जाकर जर्सी कढ़ाई भी नोश फरमाई। यानी अली अमीन गंडापुर मोहसिन नकवी के साथ मिलकर जर्सी कढ़ाई तो खा सकते हैं, उनकी दावतें कर सकते हैं, लेकिन अपना पासपोर्ट बहाल नहीं करवा सकते। और इस वक्त अली अमीन गंडापुर को एस्टैब्लिशमेंट ने ये चुनौती दिया हुआ है कि यू आर द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, और फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अली अमीन गंडापुर की अब ब्रांडिंग की जाएगी। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि एक डिजिटल कैंपेन जो है वो शुरू होगी। अब यहाँ पर एक और ट्वीट आपके सामने रखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जेल में 9 मई केस में सजा याफ्ता एक कैदी के भाई का इंतकाल हुआ है। पूरी पार्टी ने पेरोल पर रिहाई का जोर लगा दिया, लेकिन अली अमीन ने इमरान खान के वफादार वर्कर की पेरोल पर रिहाई ना होने दी। वज़ीर आला के मुताबिक पेरोल पर दस्तखत डिप्टी कमिश्नर नहीं कर रहे। अगर एक डीसी वज़ीर आला से ताकतवर है तो फिर अली अमीन कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देता? अली अमीन पीटीआई के वर्कर्स को एक बुनियादी रिलीफ देने से कासिर है, और फौज की सहूलतकारी में मरियम नवाज को भी पीछे छोड़ दिया। ये ज़ुबैर अली खान का ट्वीट है। इमरान रियाज खान भी कुछ इसी किस्म की बात कर रहे हैं। ये सुनिएगा। ये तो एक बहुत बड़ा मजाक है कि वज़ीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक है। उससे बड़ा मजाक ये है कि वो वज़ीर आला शिकायत लगा रहा है कि मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है। और 20 वज़ीर आला के बाद इतना इख्तियार है और इतनी ताकत है, एक आईनी होता है कि इसका पासपोर्ट तो 10 मिनट के अंदर वज़ीर दाखिला को खुद लेकर इसके पास जाना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि अली अमीन गंडापुर साहब कहां से कहानी बनाते हैं और कौन इन्हें बनाकर देता है और किस तरह की कहानी इतने कॉन्फिडेंस के साथ सुना भी देते हैं। हैरत होती है मुझे। यानी अली अमीन गंडापुर अफगानिस्तान का दौरा नहीं कर सकते, अली अमीन गंडापुर इमरान खान की ट्वीट्स को रीट्वीट नहीं कर सकते, अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मिलने अडयाला जेल नहीं पहुंच सकते, अली अमीन गंडापुर वर्कर्स को अपने किसी प्यारे के जनाजे पर शिरकत के लिए कोई मदद नहीं फराहम कर सकते, अली अमीन गंडापुर कुछ भी नहीं कर सकते। तो सवाल तो फिर एक है जो इस टाइम हो रहा है कि वो आखिर कुर्सी पर मौजूद क्यों है? क्या वाकई उन्होंने कोई उम्मीद दिलवा दी गई है? आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी वो तमाम तर भड़के जो उन्होंने मारी थी कि 90 दिन में ही इमरान खान की रिहाई पॉसिबल करवा दूंगा, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मैं सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ और मामलात इमरान खान के हवाले से तय करवा रहा हूँ, सब बढ़ के आहिस्ता आहिस्ता डेड एंड की तरफ पहुंच चुकी हैं। पिछले ही दिनों उन्होंने कह दिया कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामलात सिर्फ इमरान खान खुद ही हल कर सकते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इमरान खान 12 कह रहे हैं आपको कि स्टॉप बीइंग क्लोज टू द पीपल, यानी उन खास लोगों के हवाले से, स्पेसिफिक पीपल के हवाले से आपको बार बार रोक रहे हैं, लेकिन आप शायद वाकईतन बात किसी आसरे, किसी सहारे, किसी उम्मीद की जानिब भी है, तभी अली अमीन गंडापुर तमाम तर वो हुदूद जो है वो क्रॉस किए चले जा रहे हैं। अब ये एक जानिब, ये सारी कहानी तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन दूसरी जानिब यहाँ पर मरियम नवाज के हवाले से भी आपके सामने कुछ खबर रखेंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले एक तो इम्पोर्टेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तकरीब के अंदर एक रेस्टोरेंट में गए, और द मोमेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी टीम के साथ वहां एंटर हुए तो ट्रंप एंड सेक्रेटरी ऑफ वॉर एंटर अ रेस्टोरेंट इन वाशिंगटन डीसी एंड अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन जो अंदर अमेरिकी मौजूद थे, उन्होंने फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगा दिए। और यहाँ पर ये वीडियो तो आपके साथ चलाएंगे, आप खुद भी सुन लीजिएगा और डोनाल्ड ट्रंप उन्हें किस तरीके से देख रहा है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है
कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि आज गज़ा की बारी है तो कल एक-एक करके सबकी बारी आएगी, ये कह तो दिया है, लेकिन आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी कहाँ है? आपकी ख़ारजा पॉलिसी कहाँ है? जिससे 1 दिन पहले 1 दिन बाद ईरान पर हमला किया डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जारहाना कार्रवाई, और उससे 1 दिन पहले आपने नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया, आपने नॉमिनेट किया, और उसके साथ-साथ नेतन्याहू ने नॉमिनेट किया, और आज नेतन्याहू खड़ा होकर अपनी सरज़मीन पर कह रहा है कि क्या हो गया अगर हमने कतर पर हमला किया? क्यों पूरी दुनिया हम पर तनकीद कर रही है? पंजाब की जो सूरत-ए-हाल है, सिद्दीक जान साहब की खबर सबसे पहले आपके साथ अगर शेयर करें, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि टीवी चैनल से सैलाब-ज़दा इलाकों की खबरें गायब होना शुरू। क्या इससे सैलाब-ज़दा इलाकों में सब ठीक हो जाएगा? इससे टीवी चैनल्स मज़ीद टके-टोकरी होंगे? तो डिजिटल मीडिया का दौर है, वो तो सब कुछ बताएगा ही बताएगा, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जो तमाम तर कहानी इस वक़्त हो रही है, स्टैटिस्टिक्स गायब कर दिए गए हैं असल, अब जो ख़ासकर साउथ पंजाब में हो रहा है, बंद बाकायदा तौर पे वहाँ बनाए ही नहीं गए, पता नहीं किसकी ज़मीनों को बचाने के लिए अवाम की जो वहाँ से फुटेजेस आ रही हैं, अवाम दरख्तों पर कई-कई दिन हो गए वहाँ पर बसेरा किए हुए हैं। ये हालत हो चुकी है वहाँ लोगों की, और वहाँ के लोगों की अगर आप विजुअल्स या वीडियोज़ देखें तो लोग कहते हैं यहाँ पर साँप और बिच्छू हम इस तरीके से मार रहे हैं, जिस तरीके से मच्छर मारे जाते हैं। यानी इस कदर मौत के मुँह में या मुश्किल हालात से वो लोग लड़ रहे हैं, गुज़ारा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो पूरी की पूरी सरकार अवाम तनकीद करती रही, हम भी कहते रहे कि ये जो स्टेज सेट किया जा रहा है, एक एक बाकायदा सेट करके एक शो किया जाता है, तस्वीर बनाई जाती है, इधर से क्लिक्स, उधर से क्लिक्स, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक से क्लिक्स किए जाते हैं। इसकी जगह तशहीरी मुहिम की जगह किसी और बाकायदा तौर पे फ़ोकस किया जाए, वो तो नहीं सुना गया। लेकिन ये अकबर बाजवा साहब का क्लिप है। वो कह रहे हैं कि 2 रोज़ पहले के प्रोग्राम में अर्ज़ की थी कि कोई मरियम नवाज़ साहिबा की ओवर ज़ेलस तशहीरी मुहिम्मात से हरगिज़ खुश नहीं। यानी जो इतनी ज़्यादा एंथुसियास्टिक बड़ी पुरजोश होके वो जाती हैं, समझ आ जाती है देखने वालों को, आज के दौर के बच्चे या जो व्यूअर्स हैं, सब समझते हैं कि क्या फ़ेक है, क्या रियल है। गोया शिकवा था कि इस कदर ओवर एक्सपोज़र तहज़ीक और इमेज की मज़ीद गिरावट का सबब बन रहा है। आज और कल में देख लें कि तस्वीरों में कितनी कमी आ गई। हालात अगर ये हैं कि तस्वीर भी अपनी मर्ज़ी से नहीं लग सकती, तो मेरी पुरज़ोर मज़म्मत रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें, यानी अवाम कहती रही तो नहीं माना गया, लेकिन कहीं और से हुक्म आया तो बाकायदा तस्वीरें बनवाना रोक दी गई, रुकवा दी गई। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमत चल कहाँ से रही है, तस्वीर साज़ी भी इवन कहाँ से चल रही है। देखते रहिए सियासत.pk।